कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया है कि 27 फरवरी को कसौली में होने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठक में नगर निगम चुनावों के साथ साथ अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पूर्व अध्यक्षों के अतिरिक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता व समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। बैठक में संगठन की गतिविधियों के साथ साथ पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके सदस्य हैं और हमारे पार्टी के तमाम पूर्व अध्यक्ष वो भी सदस्य हैं। एक दिन की ये बैठक है। इस बैठक में हमारे जो हिमाचल के प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में नगर निगम के चुनावों को लेकर और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए भी काफ़ी कम समय बचा है, इन दोनों चुनावों को लेकर चर्चा होगी और संगठन की गतिविधियों को किस ढंग से हमें आगे बढ़ाना है उसके बारे में बातचीत होगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश में है जिससे उसे नगर निगम चुनावों में कोई लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही उसके नेता ऐसी जांच से डरने वाले हैं। कांग्रेस किसी भी जांच के लिए तैयार है। यह सब एक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जिसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। जब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और तमाम ये नेता जिसमें पूर्व अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी भी हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री जीएस बाली जी भी हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राणा जी भी हैं। इन तीनों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेवारी दी गई। मुझे लगता है कि सरकार एक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन चुनावों को लेकर। अब 3 वर्षों तक तो आपने कुछ किया नहीं, 3 वर्षों तक आप चुप बैठे रहे। अब जब नगर निगम के चुनाव आए हैं तो सरकार एकदम जागी और अब आप विजिलेंस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है और अभी इन नेताओं के बयान भी आए हैं और आज ये सब लोग मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरी भी इन लोगों से बात हुई, इनका सबका यही मानना है कि सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और ये किसी तरह की जांच के लिए जो है तैयार है। राठौर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं, उनकी आत्मकथा में वर्णित भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रदूषण और 300 करोड़ के घोटाले को उजागर करने से उन्हें मंत्री पद से हटाने की टीस पर कहा कि शांता कुमार ने आज भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए भाजपा को इन आरोपों की जाँच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल चुकी है। अभी उन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक प्रदूषण का शिकार हो रही है। ये बहुत मायने रखता है और उनका ये कहना कि जो 300 करोड़ का घोटाला जब वो केंद्रीय मंत्री थे उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने इंक्वायरी की बात कही, जब शुरू की उनसे जो है मंत्रालय छीन लिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी सरकार के अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो जग जाहिर हुई है। वहीं गुजरात में सरदार पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखने पर राठौर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में ही किसी जगह का अपने नाम पर नामकरण किया हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जीवन काल में कभी भी किसी संस्था का नामकरण अपने नाम से नहीं किया। और अभी जो गुजरात में सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी जी ने
जो है उसका अपने नाम पे जो है नामकरण किया। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की बात हुई है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।